दशहरा धर्म, संस्कृति और जीवन का उत्सव। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार हर वर्ष आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसका नाम ही अपने आप में इसका महत्व स्पष्ट करता है। दशहरा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दश और हरा। इसका अर्थ है 10 प्रकार के पापों या बुराइयों का नाश करना। वहीं विजयदशमी का अर्थ है विजय की दशमी, अर्थात वह दिन जब धर्म और सत्य की विजय होती है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में यह पर्व अलग अलग रूपों में मनाया जाता है और हर स्थान पर इसके साथ जुड़ी परंपराएं और मान्यताएं हैं, किंतु सभी का उद्देश्य एक ही है, बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाना। दशहरे का सबसे प्रमुख धार्मिक आधार रामायण से मिलता है। कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण नामक राक्षस ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को भी परेशान किया और अहंकार में डूबकर अनेक अत्याचार किए। जब उसने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने धर्म की स्थापना और सत्य की रक्षा के लिए रावण के विरुद्ध युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः आश्विन शुक्ल दशमी को श्री राम ने रावण का वध किया। इस दिन को धर्म की असत्य पर विजय के रूप में मनाया जाने लगा। रावण के 10 सिरों का प्रतीकात्मक अर्थ है कि वह 10 प्रकार की बुराइयों, क्रोध, लोभ, मोह, काम, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, अन्याय, अत्याचार और स्वार्थ का प्रतीक था। श्री राम ने उसका वध करके यह संदेश दिया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। दशहरे का एक और महत्वपूर्ण संदर्भ देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण से जुड़ा हुआ है। इन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि असुर राज महिषासुर ने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी और देवताओं को पराजित कर दिया था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उससे भयभीत थे। तभी सभी देवताओं की शक्तियां एकत्र होकर एक देवी रूप में प्रकट हुईं, जिन्हें हम मां दुर्गा कहते हैं। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे पराजित करके उसका वध कर दिया। यह दिन भी आश्विन शुक्ल दशमी का ही था, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाने लगा। इस प्रकार दशहरे का संबंध शक्ति की आराधना से भी है और यह विशेषकर स्त्री शक्ति के महत्व को दर्शाता है। भारत में दशहरे को अलग अलग रूपों में मनाने की परंपरा है। उत्तर भारत में विशेष रूप से यह पर्व रामलीला और रावण दहन के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के 9 दिनों तक रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की कथा नाटकीय रूप में प्रस्तुत की जाती है। गांव-गांव और शहर-शहर में रामलीला मंचन होता है और दशमी के दिन इसका समापन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर किया जाता है। यह पुतला दहन इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के राज्यों में दशहरे का रूप दुर्गा पूजा के रूप में देखा जाता है। यहाँ नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की भव्य पूजा होती है और दशमी के दिन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इस अवसर पर मां दुर्गा को विदा किया जाता है और घर घर में विजयादशमी की शुभकामनाएं दी जाती हैं। लोग एक दूसरे को शुभो विजयादशमी कहकर गले मिलते हैं और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। यहाँ इसे अपर्णी या शमी पूजा कहते हैं। मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय शमी वृक्ष में अपने शस्त्र छिपाए थे और जब उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्रों को निकाला तो उसी दिन विजय प्राप्त की। इसलिए शमी वृक्ष की पूजा को विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है। लोग शमी के पत्तों को एक दूसरे को देकर शुभकामनाएं देते हैं और इसे सोना कहते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में दशहरे का दिन शिक्षा और नए कार्य के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बच्चे इस दिन अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और इसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। कई लोग इस दिन नए व्यापार, नए उपक्रम या किसी भी प्रकार की नई गतिविधि की शुरुआत करते हैं। उनका विश्वास है कि विजयदशमी के दिन किया गया कार्य
सदैव सफलता प्रदान करता है। दशहरे का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह पर्व लोगों को एकजुट करता है। जब लोग रामलीला देखने एकत्र